मैं आरके सिंह आपसे शुरू कर रही हूं। हमारे पास कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कुल मिलाकर यह तय हुआ आज के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद, नीदर आधार कार्ड नॉर एपिक कार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान कहता है कि वो तभी जारी होगा जब आप भारतीय नागरिक होंगे, पर वो भी प्रमाण पत्र नहीं है नागरिकता का। पासपोर्ट एक्ट ये कहता है कि ये हो ही नहीं सकता until unless you are not an Indian citizen, it cannot be allotted to you. But these are not proof of citizenship. ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी, थैंक यू गरिमा। गरिमा, ये जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, इसका मैं प्रियम्बल पढ़ता हूँ, इसमें ही आपके सारे प्रश्नों का आंसर है। ये इसका जो टाइटल, जिसको भी किसी भी एक्ट का एक टाइटल होता है, वो प्रियम्बल कहता है an act to provide for issue of passport and travel documents to regulate the departure from India of citizens of India and other persons, है ना। अब ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक प्रिजम्पशन। प्लीज कैरी ऑन। जी जी जी। अब ये कह रहा है कि हम अपने नागरिकों को एक ऐसा दस्तावेज देंगे जिसको वो दिखा करके बाहर जा सकते हैं, और अदर पर्सन्स को भी। ठीक है, किसको देंगे? नागरिकों को देंगे और अदर पर्सन्स को देंगे। और ये नागरिक कौन होंगे? जो भारत के नागरिक होंगे। तो एक प्रिजम्पशन क्रिएट होता है लॉ में। सोमनाथ भारती जी वकील हैं, इस बात को समझते हैं कि प्रिजम्पशन इज ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज लॉ अनलेस प्रूवन कॉन्ट्ररी, राइट। तो एक प्रिजम्पशन क्रिएट होता है सिटीजनशिप के लिए। तो जो प्रियम्बल है अपने आप में इस बात को सर्टिफाई करता है कि जो पासपोर्ट है ये एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है कि ये सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट है। अदर देन जो उसके बाद बहुत सारे जो सीक्वेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो फॉलो करते हैं। वन डॉक्यूमेंट लीड्स टू अनदर, दैट लीड्स टू अनदर, दैट लीड्स टू अनदर। एग्जैक्टली भाई, एपिक कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड तभी बन सकता है इस देश में जब आप पासपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, तब आप एक इलेक्टर माने जाते हैं, वोटर माने जाते हैं। भाई पासपोर्ट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ना जो आपको प्रोड्यूस करना है। जी, अब आप देख लीजिए इसमें जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट के जो का सेक्शन 6 और 11 है, मैं बहुत हाइपर टेक्निकल नहीं होऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सरकार के पास पासपोर्ट को सेक्शन 6 और 11 में इंपाउंड करने का, कैंसिल करने का, रिवोक करने का अधिकार है। इसका मतलब अगर पासपोर्ट को किसी कारणवश सरकार रिवोक कर देती है, सस्पेंड कर देती है, तो क्या आपका सिटीजनशिप भी चला जाएगा? एक नेचुरल प्रश्न क्रिएट हो रहा है। अगर मान लीजिए सरकार रिवोक कर देती है, सस्पेंड कर देती है, तो इट मींस यू आर ए सस्पेंडेड सिटीजन। नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसेप्ट ऑफ सस्पेंडेड सिटीजन इन दिस कंट्री। आइदर यू आर ए सिटीजन और नॉट ए सिटीजन अदर देन सिटीजन। तो वैसे सिचुएशन में जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉलो अप करते हैं। Again, I am coming back to my original argument. One document leads to another, that leads to another. So that creates a chain. So saying that passport is not a conclusive proof of citizenship is fallacious. Is fallacious. इसको इससे बचना चाहिए था। दूसरी, अब तीसरी बात है। अब दो ही तरीके हैं इस टाइप के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। हमारा संविधान क्या कहता है और हमारी कचहरी क्या कहती है। क्योंकि इंडिया में पासपोर्ट का सबसे बड़ा मुकदमा जो हुआ था गरिमा, वो हुआ था 1977 में, जब मेनका गांधी के पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया गया था। और जनता सरकार ने उनके पासपोर्ट को इंपाउंड करते समय एक लॉजिक दिया था कि पब्लिक सेफ्टी में उसको इंपाउंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लंबी सुनवाई के बाद उस पासपोर्ट को रिलीज किया, और मेनका गांधी का केस आज के डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 14, 19 और 21 का लैंडमार्क केस माना जाता है। देयर बाय इट मींस, अगेन मैं प्रिजम्पशन पे आ रहा हूं, इट मींस सुप्रीम कोर्ट इन वे बैक इन 1977 हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट पासपोर्ट इज नॉट ओनली अ इडियम ऑफ सिटीजनशिप बट इन फैक्ट इट्स अ सिटीजनशिप ऑल्सो। अगेन, अगर मैं कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं, कैरी ऑन। थोड़ा सा बस हिंदी में बताइए, दर्शकों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस किया मुझे लगता है कभी कभी। अच्छा, दूसरी बात, अब मुकदमे को इस सिलसिले में आते हैं। अब हेमंतानंद सोनवाल जी का एक मुकदमा था जो हमारे आसाम वाले हैं। आसाम का सिटीजनशिप का कुछ कंसेप्ट शुरू से अलग रखा गया। सर्वानंद सोनोवाल। तो वो
हाँ, क्या नाम था उनका? सोनवाल, जो साहब, जो भी सोनवाल हाँ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहा था कि जो इलीगल इमाइग्रेंट का मसौदा 1983 का जो एक्ट है, वो पर से जो मैंडेट क्रिएट करता है वो सिटीजनशिप को कोरिलेट करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जहां भी सिटीजनशिप डाउटफुल होगा, वो सिटीजनशिप को प्रूफ करने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी। जिसके सिटीजनशिप डाउट क्रिएट होगा उसको प्रूफ करना होगा। लेकिन कभी भी इन मास किसी के सिटीजनशिप की डाउटफुल को क्रिएट करने का नजीर नहीं पैदा किया जा सकता है। जैसे अभी आपने ये कह दिया कि आज के डेट में एसआईआर में इतनी लंबी हियरिंग चली, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबी हियरिंग चली थी। उस हियरिंग में आपने इस बात को नहीं कहा कि पासपोर्ट जो है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मैं इसी सवाल पर आने वाली थी। जहां जहां एसआईआर हुआ, वो जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स थे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग को कह दिया था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप देश के लोगों की नागरिकता तय नहीं कर सकते। चुनाव आयोग अड़ा रहा और चुनाव आयोग ने 12 डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा जगह दी पासपोर्ट को, क्योंकि पासपोर्ट सिटीजनशिप को तय कर सकता है। अब सरकार कह रही है कि वो पासपोर्ट नागरिकता का आधार ही नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है क्या आरके सिंह? नहीं, कंफ्यूजन तो है इसमें, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मैं बार बार कह रहा हूं। इस चीज की कंफ्यूजन के पीछे की मोटिव क्या है मैं नहीं समझ सकता। मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, सो आई डू नॉट नो, बट दैट मच आई कैन अंडरस्टैंड दैट इंडिया के 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे पासपोर्ट जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक केरला है जहां 35% लोगों के पास पासपोर्ट है, दूसरा गोवा है और तीसरा पंजाब है। अब गोवा, केरला और पंजाब, अब पंजाब में क्या होने वाला है अभी अब हम आप सबको पता है। तो जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का वर्ड कॉइन किया जाता है जो स्टैच्यू का पार्ट नहीं है, और आज तक ना सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर पाया, ना हमारे जैसे लॉयर्स एक्सप्लेन कर पाए, ना सरकारें एक्सप्लेन कर पाई हाउ दिस वर्ड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टैच्यू। आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं कि जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट है, वहां उस पासपोर्ट को इररिलेवेंट कर दिया जाए ताकि उसका बेनिफिट चुनाव में हो। आप ये कह रहे हैं आरके सिंह? मैं ये सोच रहा हूं, पता नहीं कह तो आप रही हैं, मैं सोच रहा हूं, आई एम बस थिंकिंग लाउड, आई एम थिंकिंग लाउड। तो ये एज ए कॉन्शियस सिटीजन मेरा ये राइट बनता है डाउट करने का। एज ए लॉयर तो और भी ज्यादा बनता है, लेकिन ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर ऐसा अब इस पर एक सवाल मेरा ये है, भाई इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट देंगे तब आपकी नागरिकता बचेगी या तब आप स्टैब्लिश कर पाएंगे आप इंडियन सिटीजन है? और वो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट तो 50% लोगों के पास है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज होने के लिए 2.2 लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं। सरकारी नौकरी का कागज सिर्फ 4 से 6% लोगों के पास है, यानी 94% लोग बैरंग हैं। कहां से दिखाएंगे? नहीं गरमाई, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारी जो सिटीजनशिप की पूरी प्रक्रिया थी ना, आप देखिए ओरिजिनल एक्ट में कहीं हमारा जो संविधान था उसमें सिटीजनशिप पे जो बहस चली थी उसको फ्यूचर लेजिस्लेशंस के लिए छोड़ दिया गया था। ये छोड़ दिया गया था कि आप जो बाद में ये जो पूरी सिटीजनशिप की कवायद है, ये बहुत रिसेंट कवायद है, यूरोप से आई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से। और 1967 में जब ये एक्ट बनता है, उसके बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट में ये कंक्लूसिव प्रूफ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस बात को इन टोटो मान लिया गया कि वन डॉक्यूमेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट एंड अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स वन बॉडी एंड दैट बॉडी सिटीजनशिप बॉडी। अब उसमें आप एक एक करके हर डॉक्यूमेंट को ये कहते चले जाएंगे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अंतोगत्वा द पावर एट द सेंटर आर यू डिजाइन टू क्रिएट सम सेपरेट आइडेंटिटी फॉर अ सिटीजनशिप। अगर आप ये और वो जो एक जरूरी है उसको आप देते नहीं दिखाई देंगे। ना सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ना ईसीआई बताएगा और ना केंद्र सरकार बताएगी कि अगर आधार नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, अगर एपिक कार्ड नहीं है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो है कौन सा? भाई एक कागज दे दें, आप अलॉट कर दें लोगों को। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस टाइप से एलिमिनेशन कर रहे हैं, सिटीजनशिप स्कैनिंग एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास कोई प्लान होगा अगर सत्ता के पास, तो वो बताए कि हम एक नया सिटीजनशिप कार्ड इश्यू करना चाहते हैं, वी आर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड वी वांट टू डू दिस। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन सिलसिलेवार, ठीक है।